को फिर से लिखने का आरोप लगाया। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वंदे मातरम के साथ जो नाइंसाफी हुई उसे समझना भी जरूरी है ताकि आने वाली पीढ़ियां ऐसा करने वालों की सोच को बेहतर ढंग से समझ सकें। ब्रिटिश को बताना चाहते थे कि हम डरेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं। तो ये था मूल भाव वंदे मातरम का, ब्रिटिश के विद्रोह करने का। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके राजनीतिक पूर्वजों ने वंदे मातरम की इस मंशा को आपने कब पूरा किया? कब आपने ब्रिटिश का विद्रोह किया? कब किया? अब वंदे मातरम का उद्देश्य था कि ब्रिटिश को के बीच में डर फैलाना। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने उस मंशा को कब पूरा किया? अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम स्वयं में पूर्ण है, लेकिन इसे अपूर्ण बनाने की कोशिश की गई। वंदे मातरम हमेशा राष्ट्रीय भावना का अमर गीत रहा है और अध्यक्ष महोदय, मैं बल लेकर कहना चाहता हूं, सदैव यह बना रहेगा। दुनिया की कोई ताकत इसे कमतर नहीं कर सकती। अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम के साथ जो अन्याय हुआ है उसको जानना इसलिए भी आवश्यक है ताकि भावी पीढ़ियां ऐसा करने वालों की मानसिकता को, ऐसा करने वालों की सोच को ठीक तरीके से समझ सकें। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर बंगाल चुनाव के चलते सदन में वंदे मातरम पर बहस करने का आरोप लगाया। प्रियंका ने कहा कि जितने साल मोदी पीएम रहे उतने साल नेहरू जेल में रहे थे। तो वहीं बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि वंदे मातरम राष्ट्रभक्तों के लिए एनर्जी है, जबकि कुछ लोगों के लिए एलर्जी है। इसकी वजह क्या है? हम आज यहाँ ये बहस क्यों कर रहे हैं? हमारा राष्ट्रगीत है, इस पर क्या बहस हो सकती है? हम ये बहस यहाँ आज दो वजहों से कर रहे हैं। पहला कि बंगाल का चुनाव आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं उसमें। और दूसरी वजह ये है, ये मकसद है, पुरानी मकसद इनकी अध्यक्ष महोदय, कि जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने देश के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, उन पर सरकार नए आरोप लादने का मौका चाहती है। देश का ध्यान फिर से जनता के ज्वलंत मुद्दों से भटकाना चाहती है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 की सदन में हुई चर्चा में प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता को वंदे मातरम के इतिहास, वंदे मातरम के सांस्कृतिक महत्व की जानकारी दी और एक तरह से कहा जाए तो उनका भाषण एक ऐतिहासिक दस्तावेज बना है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा भी देगा और जानकारी भी देगा। वंदे मातरम करोड़ों भारतवासियों के लिए एनर्जी है तो कुछ लोगों के लिए एलर्जी है। कुछ लोग आज सदन में नजर नहीं आए, जिनके वंशज, जिनके पार्टी के बड़े नेता, जिन्होंने वंदे मातरम को केवल 2 स्टैंजों तक सीमित कर दिया था तुष्टीकरण की राजनीति के लिए। तो यहाँ पर वंदे मातरम को लेकर विवाद जो है वो देखने को मिला। विपक्ष जो है वो सरकार पर आरोप लगाता हुआ नजर आया। दूसरी ओर विपक्ष ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे मातरम का मुद्दा संसद में इसलिए उठाया है क्योंकि पश्चिम बंगाल के चुनाव बेहद नजदीक है, इस वजह से ये मुद्दा संसद में उठाया गया है। तो दूसरी ओर यहाँ पर अगर सरकार को लेकर बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बात करें, तो उन्होंने ये याद दिलाया कि किस तरीके से वंदे मातरम के 150 साल जो है वो पूरे हो रहे हैं और किस तरीके से स्वतंत्रता संग्राम से वंदे मातरम जुड़ा रहा, किस तरीके से ये गीत जो है वो लोगों की जुबान पर रहा और किस तरीके से स्वतंत्रता सेनानियों ने इस गीत को गाया और इस गीत के माध्यम से ही जो आज़ादी की लौ थी वो जलाए रखी और उसी के साथ उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। देश की राष्ट्रीय पहचान पर स्थायी प्रतीक के रूप में वंदे मातरम का इतिहास बताया गया। कहा कि यह स्वतंत्रता आंदोलन का प्रतीक बना रहा। तो यह कहना सरकार का था। 7 नवंबर को बंग दर्शन पत्रिका में प्रकाशित हुआ था वंदे मातरम गीत। वंदे मातरम गीत के 150 साल पूरे होने पर जो है पीएम मोदी ने कहा लोकसभा में, वंदे मातरम गीत की कहानी बहुत रोचक है, इसको स्वतंत्रता संग्राम से जोड़कर देखते हैं। यह गीत जन जागरण का प्रतीक बना। वंदे मातरम गीत स्वतंत्रता संग्राम की
आत्मा है, पीएम मोदी ने कहा। स्वतंत्रता सेनानी, राष्ट्रीय निर्माताओं की पीढ़ियां प्रेरित होती रही इससे। देश की राष्ट्रीय पहचान का स्थायी